बिहार टॉपर बनने वाले हर स्टूडेंट को पता है कि ये अब मिनिमम क्राइटेरिया बन गया है कि 480 के नीचे बात ही नहीं होगी, वरना बिहार टॉप क्या उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट टॉप या किसी रैंक में भी दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो 480 प्लस की स्ट्रेटेजी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कई तरीके, जैसे जो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को देखेंगे उनका मेन गोल होगा किसी तरह स्टेट टॉपर की लिस्ट में आ जाए, क्योंकि स्टेट टॉपर की लिस्ट में आने के लिए 480 तो अब बहुत कम हो चुका है, इसमें रैंक 10 के आसपास फेंक देगा। ठीक है, इससे भी अच्छा आपको स्कोर करना पड़ता है। और सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि ये मैट्रिक है, इंटर नहीं। इंटर में क्या होता है कि कभी रैंक 1 का नंबर ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, यानी कि इंटर में स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। और चूंकि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस तीनों संकायों में अलग अलग बढ़ जाता है, तो जो है इंटर में स्टूडेंट छट जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, तो वहाँ पर जो संघर्ष और कट ऑफ है वो गिर जाता है। लेकिन मैट्रिक में ऐसा नहीं है। मैट्रिक में प्रति वर्ष ये संघर्ष की दर बढ़ती जा रही है। और मैं आपको आपके सामने पहले डाटा रख के दिखाता हूँ। एक ज़माना था 2018 का, शायद 454 नंबर लाके कोई बिहार में रैंक 1 लाया था या कुछ इसी टाइप से। लेकिन चलिए अब का जो ट्रेंड है उस हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले 2022 में या फिर पहले 2021 देखते हैं। 2021 का मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन 2022 का कंफर्म याद है कि रामायणी रॉय जो बिहार में रैंक 1 लाई थी उसका 487 नंबर आया था। उसके बाद जैसे ही साल आगे बढ़ा 2023, संभवतः 2021 वाले का 484 था। जैसे ही आगे बढ़ा 2023, तो जो पूरे बिहार में रैंक 1 लाए थे मोहम्मद रुमान अशरफ, उसका इससे भी 2 नंबर ज़्यादा आ गया, 489। अब सबको अंदाजा था कि 2024 में ये कट ऑफ और बढ़ेगा, लेकिन 2024 का जब रिजल्ट आया तो शिवांकर कुमार जिन्होंने रैंक 1 लाया था आ गया 489। मतलब दोनों साल बराबर रहा। अब सबको उम्मीद था, पर्सनली जब हम भी एग्जाम दे रहे थे, कि 90, 94, 96 अगर आएगा तब तो रैंक 1 आ सकता है, क्योंकि हम कभी कोई टॉप 10 का उम्मीद नहीं किए थे, केवल रैंक 1 का। ठीक है, तो रैंक 1 के लेवल का हमको पता था 90 पर, और फिर हर तरह से कैलकुलेट कर रहे थे, तो बहुत खुश हो रहे थे। इतने तरीके से कैलकुलेट किए थे अपना मार्क्स, कभी 90, 94। तो मुझे पक्का पता था इस बार 90 के से नीचे बात होगा नहीं, लेकिन हैरानी हुआ इस बात को देख के कि कितना कठोर बिहार बोर्ड इस बार था कि पूरा स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट को 489 दे दिया, लेकिन किसी एक को 90 नहीं दिया। फिर से इस बार का जो रैंक 1 था, 3 स्टूडेंट सम्मिलित रूप से 489 नंबर के साथ, यानी ये 489 पे पता नहीं क्यों बिहार बोर्ड टिक गया है। और अब देखिए 2026 में, लेकिन आप किसी भी साल एग्जाम दे, आपको रैंक 1 का एवरेज अब जो लेके चलना है वो 490 ही लेके चलना है, 490, 490। अब इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है उसी के लिए स्पेशली आज की ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, इससे पहले आप जान लीजिए, जब आप पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं बिहार बोर्ड में टॉप करने के लिए, तो कट ऑफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो स्टेट में जो टॉप 10 का कट ऑफ पिछले साल 2024 में गया था 479 पे गया था। इसके अलावा इस साल 480 पर गया था। बात करें आप जब कुछ भी आप देखें ना, तो उसके बारे में पूरा जानकारी लें। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉपर वेरिफिकेशन में जाना है, तो 2023 के अंदर टॉपर वेरिफिकेशन का कट ऑफ 465 प्लस मार्क्स था। 2024 के अंदर टॉपर वेरिफिकेशन का कट ऑफ 469 नंबर से स्टार्ट था, और 2025 के अंदर ये कट ऑफ 472 नंबर से स्टार्ट था। तो ये भी बढ़ता चला जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 2025 का भी 470, 72 प्लस होगा, तभी आपका टॉपर वेरिफिकेशन तक भी जा सकता है नाम। अब बात करते हैं हम लोग किस तरह से आपको इसके लिए स्ट्रेटेजी अपनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जो 5 मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि इसमें आ गया मैथमेटिक्स, साइंस एंड एसएसटी, ये तीनों सब्जेक्ट मिलके आपको दिलाता है 300 नंबर। और ये 300 नंबर के लिए अधिकतर स्टूडेंट करते रहते हैं संघर्ष, यानी सब कुछ इसी पर दे देते हैं और वो भूल जाते हैं
कि इसके अलावा 2 स्टूडेंट और 2 सब्जेक्ट उनके पास और है, मिल और सिल। ये 2 सब्जेक्ट इतना पावरफुल है कि बिल्कुल आसानी से ये 2 सब्जेक्ट 200 नंबर तक का दम रखता है, और जिसमें से आपको, अगर आप इसको एक बार मन लगा के पढ़ लेंगे, कोई घटिया से घटिया एग्जामिनर हुआ तब तो बात नहीं बोलते हैं हम, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो बड़े आराम से आप इसमें 185 या 190 नंबर तक खींच सकते हैं बिना किसी संघर्ष के। अकेले ये 200 के लेवल पर बिना किसी संघर्ष के, बिना ज़्यादा मेहनत के, क्योंकि इसमें मेहनत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। बस आपका प्रेजेंटेशन देखा जाएगा, आपका लिखने का जो क्षमता है, स्किल्स है, वो सब बेहतर होना चाहिए, और आपने बुक को सही से रीड किया हो। मेक श्योर आप बहुत आसानी से ये क्रॉस कर जाएंगे। बाकी इन तीनों में आपने मेहनत कर लिया, जब तक ये दोनों वेट दोनों तरफ से अगर आप नहीं रखते हैं तराजू पे, तो नहीं हो पाएगा बिहार टॉप। बिहार टॉप करने के लिए मस्ट रिक्वायर्ड है कि आपको 5 सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी एक से काम नहीं चलेगा, ना ही किसी 3 से काम चलेगा। जो आपको पसंद है केवल उसके पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप चाह के भी इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें कि इन तीनों सब्जेक्ट में 100 नंबर, 100 नंबर और 100 नंबर ले आए, इन तीनों से मिला के जाइए, एक भी नंबर नहीं कटा, पूरा 300 में 300 नंबर ले आए, तब भी आपको चाहिए होगा टॉपर बनने के लिए कम से कम और कितना नंबर, 180 या 190 नंबर और लगेगा इन दोनों को मिला के। और ये 190 नंबर कब बन रहा है? जो बच्चा इस दोनों को मन लगा के पढ़ेगा और पूरा पूरा सही से अटेम्प्ट करेगा और उसका जांच भी सही से होगा, तब ये बन रहा है नंबर। तब जाके आप टॉपर के बारे में सोच सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर कुछ करेंगे। जिनका आपका, मैं मिल वाले सब्जेक्ट की बात करता हूँ, क्या रहता है? उर्दू रहता है, हिंदी रहता है, और बहुत लोग का मैथिली रहता है। सिल वाले सब्जेक्ट में नन हिंदी रहता है, यानी हिंदी सिल, और क्या रहता है? संस्कृत रहता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, जैसे कि बात करते हैं इन दोनों में हिंदी को उठाते हैं, आप केवल और केवल टेक्स्ट बुक को पढ़ लेंगे तो कितना नंबर ला सकते हैं बिना ग्रामर पढ़े, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बनाना होता है 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव, और 10th क्लास के अंदर ये आप मान के चलिए, मुझे मेरी हिंदी में जहाँ तक पता है भाई, 55 से 60 नंबर का प्रश्न केवल और केवल बुक से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ 100 में, बिना ग्रामर के आपको ऑब्जेक्टिव हिट हो जाएगा। अगर बेसिक भी आपको ग्रामर का थोड़ा भी पता है ना, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगा 50 क्वेश्चन चूज करने में। और सब्जेक्टिव में क्या है? सब्जेक्टिव में 5 नंबर का आप आवेदन पत्र में ले लेंगे, 10 नंबर का आप निबंध लिख लेंगे, 20 नंबर गद्यांश में ले लेंगे, भावार्थ लिखने का मैंने वीडियो बनाया, व्याख्या करने का वीडियो बनाया, 5 नंबर वहां से आ जाएगा। उसके अलावा क्या कर लेंगे आप लोग? ये सब तो सब कोई पढ़ता है, आवेदन निबंध, ठीक है। इसके साथ जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में जो 10 नंबर तक आता है, किससे रिलेटेड? बुक से जो क्वेश्चन आंसर होता है, वो बिल्कुल आसानी से, बस आपको बुक पढ़ा होना चाहिए, वो हो जाएगा। इसी तरह से सेम सिनेरियो मैं बात करूँ, संस्कृत का तो शायद नहीं पता, लेकिन उर्दू का भी यही रूल रहता है कि भाई इसमें तो और है, 65 से 70% प्रश्न जो है केवल बुक से उर्दू की आता है, मात्र 30 से 35-40 प्रश्न ग्रामर से आता है। और उर्दू ग्रामर भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, काफ़ी लो लेवल का है, बहुत आसानी से उर्दू में भी मार्क्स आ जाएगा। तो आपको किसी भी हाल में, एक बार हर हाल में लैंग्वेज सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और इक्वली हर सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पढ़ाई को लेके, तब जाके आप जो है वो 480+ तक सोच सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप टॉपर बनने का ये देख रहे हैं, तो आपको किसी भी हाल में प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स छीनना है, किसी भी तरह से स्कूल में, बिना किसी, स्कूल में क्या कीजिए, टीचर से, अगर पता नहीं क्यों जो कोई टॉपर होता है या जो कोई टॉपर बनने का उम्मीद करता है, लगभग उसका पहले से भी तो स्कूल में टॉपर जैसा चरित्र रहता होगा, हिस्ट्री, तो ऑटोमेटिक टीचर का उस पर पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है। जैसे कि बहुत लोग कमेंट में पैसा पैसा चिल्ला रहा था, तो वो तो पता नहीं बिहार में होता ही है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा था, ठीक है। क्योंकि मैं लगभग जब से स्कूल में गया हूँ तब से शायद नया टीम जो टीचर का आया इस बार 9, 10, 11, 12 के लिए, उसमें से तो बहुत कोई जानते हैं, लेकिन उन लोगों को अगर साइड कर दें तो ओल्ड टीम के हर टीचर को बहुत अच्छे से मेरे पे पॉजिटिव इम्प्रेशन है, ठीक है।
तो ये ओल्ड टीचर वाली टीम की तरफ से हम लोग बार बार, हमको भी पूरा ये किया गया था, ठीक है, 40/40 के लिए। अब हुआ क्या कि बाय मिस्टेक किसी नए टीचर ने, जो कि बीपीएससी सेलेक्टेड आए थे और उनको पता नहीं था मेरे बारे में, तो कैसे उन्होंने 39 मार दिया, तो किसी को समझ नहीं। जब रिजल्ट आया तब सब लोग शॉक हो गया कि अरे ये 1 नंबर कौन काट लिया इसका, तो पता किए इधर उधर गलती से मार दिया था, 1 नंबर चला गया। तो आपको ऐसा नहीं करना। चलिए मेरे साथ हो गया गलत, लेकिन आप लोग को श्योर रहना है कि 40-40 जरूर मिल जाए प्रैक्टिकल में, और आप मेहनत भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल की कॉपी को अच्छे से सजा के लिखिए और स्कूल में दे दीजिए। पता है कि कॉपी कूड़े के कबाड़ की तरह फेंक दी जाएगी, लेकिन जो कम से कम आपको ये तो रहेगा, नहीं मेहनत तो हमने भी किया। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट श्योर कीजिए, प्रैक्टिकल में जो वाइवा होता है, ये सिस्टम लगभग हर स्कूल में आ गया है। कॉपी कैसा भी लिखें, घटिया बढ़िया, वो सब तो कबाड़ में फेंक देता है। लेते ही जो आपके सामने वो बैठ के जो कुछ क्वेश्चन पूछता है, मौखिक प्रश्न उत्तर प्रैक्टिकल के लिए, उसमें आपको किसी भी हाल में हारना नहीं है, चाहे जो हो जाए, सब आंसर सही सही देना। पूरा तैयारी कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का। अगर आपने वाइवा में पॉजिटिव बना लिया तो भाई उसी से डिसाइड करते हैं कि इस स्टूडेंट को कितना देना चाहिए प्रैक्टिकल में, ठीक है। ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज, जो कि है हमारा बुक। 480+ के लिए या टॉपर के लिए बुक। आप किसी भी और बुक को पढ़ेंगे, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए कोई अदर बुक पढ़ा, उसका आंसर याद किया, किसी रेफरेंस बुक को पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, मान लीजिए आपको सब कुछ याद भी है, और सब कुछ याद होते हुए वो क्वेश्चन आ भी गया एग्जाम में, और आपने वो ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट भी कर दिया, लेकिन जब आपने ये भी देखा कि मैंने आंसर सही मारा, लेकिन जब बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी किया, तो आप फिर एक बार झटका आपको लगेगा कि अरे ये तो आंसर मिसमैच, मतलब गलत हो गया। तो ये कैसे होता है? ये होता है SCERT की इंफॉर्मेशन के कारण। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो SCERT में कुछ अलग दी गई है, या NCERT में कुछ अलग दी गई है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, जो एक ओम के नियम का सत्यापन किया था जर्मन भौतिक शास्त्र जॉन साइमन ओम, हर जगह आपको बताया जाएगा कि 1826 में, लेकिन जो ऑफिशियल सरकारी टेक्स्ट बुक है उसमें 1827 दिया गया है। तो कोई स्टूडेंट जो कि कभी देखता भी नहीं है सरकारी बुक को, वो हर बुक से, हर ऑब्जेक्टिव बुक से जहां तक से होगा वो 1826 रटेगा। ऑप्शन तो जाहिर सी बात है इसी टाइप का रहता है, 26, 27, 28। 26 मार के भी आएगा, खुश भी होगा कि हाँ मैंने आंसर सही मारा, मैच भी करेगा, हाँ सही हो गया। और जब आंसर की आएगा 27 तो फिर उसका गया 1 नंबर, और आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाने का नियम भी यही है कि आपको SCERT या NCERT के किसी पेज से प्रूफ करना होगा उसको। कोई रेफरेंस बुक नहीं मानता। आप खुद नोटिस पढ़िएगा कभी बिहार बोर्ड के अपील का, जब ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड से में भी कोई आंसर गलत हो जाता है आंसर की, तो उस पे जो आप चैलेंज करते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं उसके आंसर की पे, तो केवल आपके पास एक ही तरीका है, प्रूफ करके दिखाओ उसको SCERT या NCERT के किसी पेज से, तभी आपका ऑब्जेक्शन वैलिड माना जाता है। ये आपका सबसे बड़ा नियम है। तो आपको जो लोग भी बोलते हैं क्या SCERT से प्रश्न आएगा, तो सबसे बड़ी, पता नहीं क्यों इतनी बड़ी मूर्खता में कोई है कि जिस बोर्ड यानी जिस बिहार बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं, उसी का अपना बुक को छोड़ के वो दूसरे के बुक से काहे क्वेश्चन बनाएगा? इतना सा दिमाग कोई नहीं लगाता है। जो बोर्ड खुद एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और खुद उसका बुक भी है, तो वो किसी दूसरे की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा, वो खुद की बुक से ही तो क्वेश्चन बनाएगा। कुछ चाहे आप CBSE बोर्ड में चले जाइए, वहां पे कंपलसरी NCERT से क्वेश्चन सेट होगा। UPSC CSC IAS के एग्जाम में चले जाइए, बड़ा बड़ा प्रोफेसर लोग जब UPSC का क्वेश्चन सेट कर रहा होता है, तो जो इंस्ट्रक्शन होता है कि आगे कोई न्यायिक विवाद ना हो जाए, तो हमें NCERT से ही, कहीं ना कहीं NCERT से ही रिलेट करके क्वेश्चन बनाना है। ये हर एग्जाम का नियम है। लेकिन यहाँ पर अजीब लेवल की मूर्खता है, सब लोग किसी ना किसी रेफरेंस बुक के चक्कर में पड़ा है और किसी को इसका असली वेटेज नहीं पता। तो हर बात का एक बात कि बिहार टॉपर बनना है तो आपको सही चीज पढ़ना पड़ेगा, सही आंसर याद करना पड़ेगा, एक्यूरेट आंसर याद करना पड़ेगा। जिस बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उस बोर्ड की बुक के हिसाब से एक्यूरेट पढ़ना पड़ेगा, और आपको किसी भी हाल में SCERT और NCERT पर कमांड होना चाहिए, उसके क्वेश्चन आंसर को करना चाहिए। वरना अगर किसी दिन एग्जाम ले लिया एग्जामिनर कॉपी पेस्ट सिस्टम से, जैसा 23 और 24 में हुआ था, खैर था कि 25 में नहीं हुआ था, लेकिन 25 में भी हुआ था सेकंड सीटिंग में, तो 23 और 24 का जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि बिल्कुल एकदम जो है कॉपी
एंड इधर कर दिया गया पेस्ट। इस तरीके से क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया था। तो भाई उसका बुक है, वो कहीं से भी कुछ भी दे सकता है, इसमें आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और उसका भाषा इतना कठोर दे देगा कि आप पढ़े हुए रहेंगे भी तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाए कि अच्छा ये वही क्वेश्चन है, इतना कठोर। तो जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको खुद वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज टूटता जाएगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज डिकोड होके आपके ब्रेन में जाएगा, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और फाइनली आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट रखना है, सारा तैयारी करना है। और अंतिम चीज जो कि मैं एक और टिप्स देता हूँ वो है रिवीजन। किसी भी हाल में रिवीजन इज इक्वल टू डिवीजन, मतलब रिवीजन आपको रिमेंबर करना है जितना हो सके। चाहे आपने जो शेड्यूल फिक्स कर लिया कि मान लीजिए इस दिन एक बार, जैसे आपने पहला दिन हिस्ट्री चैप्टर 1 किया, अगले मंडे हिस्ट्री 2, एक बार करते करते मान लीजिए आपका हिस्ट्री क्या हो गया, पूरा कंप्लीट। तो अब जो मैंने बताया था अगर आपने उसे फॉलो करते हुए एक शेड्यूल फिक्स किया कि हाँ मान लो मैं एक दिन बनाता हूँ मंडे, इस दिन मैं हिस्ट्री को रिवीजन करूंगा, तो चाहे एग्जाम तक आने में आपके सामने 50 मंडे क्यों नहीं आ जाए, आपको ये गोल नहीं भूलना है कि हमको ये रिवीजन करना है। चाहे आप इतने विद्वान, इतना ज़्यादा रिवाइज क्यों ना कर लें कि आप ऐसे आंख बंद करके नींद में कैसे भी आप बोल देंगे ये तो हो ही जाता है रिवीजन के बाद, लेकिन ये नहीं सोचना कि हम आज रिवीजन नहीं करते। हर रिवीजन आपको परफेक्ट बनाता है और एग्जाम के लिए आपको और ज़्यादा परफेक्ट बनाता है। रिवीजन रिवीजन चाहे सारा पढ़ाई लिखाई आपका उधर एक तरफ रह जाएगा, कुछ काम नहीं देगा अगर रिवीजन नहीं है तो। जब तक आपके ब्रेन में स्कैन नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं। अब नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं सेट की प्रैक्टिस। ठीक है, आपने लेक्चर देखा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, चैप्टर वाइज लगाए, रिवीजन कर लिया, लेकिन आप उस चीज में क्या आप उस एग्जाम को देने में समर्थ हैं जो एग्जाम आप एग्जाम हॉल में देंगे। तो आपको सबसे पहले अपने समर्थता की जांच करना है कि क्या हो 80 क्वेश्चन आ जाए, मैं किस सिचुएशन को हैंडल करूंगा कि 80 में से 40 बनाना है जबकि मुझे 70 आता है। ऐसे सिचुएशन के लिए खुद को समर्थ सोचने से नहीं बन जाता है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब रियलिटी आपके सामने आ जाएगा। तो आपको किसी भी हाल में आप इस पोर्शन को, अगर आप बिहार टॉप करना चाहते हैं तो सेट प्रैक्टिस के पोर्शन को आपको स्किप नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। सेट प्रैक्टिस में आप एयर वाइज क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर दोनों आता है, दोनों कीजिए और एकदम ये मानते हुए कीजिए कि हम रियल एग्जाम दे रहे हैं, सब कुछ सजा सजा के लिखिए। तो ये काम आपको जरूर करना है और इसी तरह कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। उसके बाद जब कॉपी एग्जामिनर जांच होगा सब कुछ सही होगा और अगर वो होने का होगा तो जरूर आप हो सकते हैं। चलिए, और